नमस्कार साथियों। आज आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जो बीएड बीएसटीसी विवाद पर, यानी बीएड बीएसटीसी विवाद जो पिछली रीट भर्ती परीक्षा में शुरू हुआ था, उस पर आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। और सूचना ये है कि देखिए, 2021 वाली जो रीट की भर्ती थी और फिर उसके बाद L2 रद्द होती है और L1 को ज्वाइनिंग मिलती है। उस भर्ती के बाद ये विवाद उत्पन्न होता है। विवाद क्या था असल में? जब इस भर्ती की रीट की विज्ञप्ति जारी होती है, एक ही तो पेपर था, इसकी विज्ञप्ति जारी होती है, उस टाइम उस विज्ञप्ति में लिखा था कि जो L2 के अभ्यर्थी हैं, अर्थात जो बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं, वो L1 में भी फॉर्म भर सकते हैं। उनको छूट दी गई थी या उनको अनुमति दी गई थी कि आप L1 में भी फॉर्म भरिए और आपको L1 में भी शामिल कर लिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा, अच्छे खासे करोड़ों रुपए सरकार के पास जमा हुए और कुछ कारणवश या कुछ अपवाद स्वरूप या फिर जो भी हो, पेपर लीक होता है और उसके बाद भर्ती आती है विवादों में और L2 तो होती है रद्द और L1 को मिलती है ज्वाइनिंग। L2 वो जो भर्ती थी वो रद्द होती है और L1 को ज्वाइनिंग मिलती है। और जब L1 को ज्वाइनिंग मिली, L1 में डीएलएड धारी यानी जो बीएसटीसी वाले होते हैं वो थे, तो उनको ज्वाइनिंग मिली। तो उस विज्ञप्ति के आधार पर L2 वालों को भी उसमें लेना था, लेकिन L2 को बाहर कर दिया गया और L2 की जो स्पेशल वैकेंसी थी उसको रद्द कर दिया गया और L1 को क्या, ज्वाइनिंग मिल गई। 15,000 पदों पर L1 को ज्वाइनिंग मिल गई। और फिर ये विवाद खड़ा होता है और कुछ दिन बाद लोग जाते हैं कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाए गए और उन वकीलों की तरफ से बीएड का अलग वकील था और बीएसटीसी वाले अलग वकील थे। खूब सारी फीस गई और विवाद चलता रहा। भर्ती आ गई दूसरी, और दूसरी भर्ती आने के बाद दूसरी भर्ती में लगभग लोगों ने फॉर्म L1 में नहीं भरा था, क्योंकि पीछे अच्छे खासे पैसे लगे थे और अगर सरकार को L1 में लेने ही नहीं थे तो L2 वालों से फॉर्म क्यों भरवाया? अगर फिर रद्द कर दिए, L1 में नहीं लिए, तो फिर उनके फीस वापस देनी चाहिए। जो भी हो, दूसरी भर्ती आ गई और दूसरी भर्ती में फिर ये अड़चन वापस आ गई और लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट सुनाता है इस पर फैसला। सारी कुछ तैयारियां हो गई और फैसला 26 मई तक पेंडिंग रखा जाता है। कब तक? 26 मई तक। और 26 मई 2023 अब आ रही है। आज तारीख हो गई 13 मई 2023। अब कहानी में ट्विस्ट बनता है यहां से। देखिए, 26 मई को फैसला आने वाला। अब पूर्णतः कन्फर्म नहीं है कि 26 मई को फैसला आ जाएगा। बात यहां तक है कि अगर 26 मई को फैसला आता है तो एक लंबी लड़ाई हो जाएगी, लंबा आंदोलन हो सकता है। कुछ भी कहो, यानी बुरा तो एक पक्ष का तो बुरा जरूर होगा, किसी न किसी पक्ष का, चाहे L2 का हो और चाहे L1 का हो। तो 26 मई को अगर फैसला कन्फर्म है तो रिजल्ट 26 मई से पहले जारी कर देंगे। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 26 मई से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पर 26 मई से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। तो क्या अब 26 मई से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता तो फैसला आगे जाएगा? फिर भाई, फैसला पहले आएगा और रिजल्ट बाद में आएगा। सीधी सी बात है कि L2 वाले भी L1 में शामिल होंगे और फिर उसमें बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो एक बात तो आप कान खोलकर सुन लो या दिमाग से निकाल दो, L2 वाले, मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा, साधारणतः बात बता रहा हूं, L2 वालों को कभी भी L1 में शामिल नहीं किया जाएगा। अब अगर L1 में शामिल नहीं करते हैं और 26 को फैसला आता है, रिजल्ट बाद में आता है और फैसला आ गया L2 के पक्ष में, तो फिर शामिल करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि 26 को फैसला तभी सुना सकते हैं जब रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जाए। अगर रिजल्ट पहले डिक्लेयर नहीं होता है तो 26 को फैसला नहीं आएगा, फिर आगे जा सकता है। और आगे ये नहीं कि 1 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 10 साल, कोर्ट है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो L2 वालों को किसी भी कीमत पर L1 में शामिल नहीं किया जाएगा। अब रही बात L2 वालों की, वो उछलेंगे कि तू कौन होता है शामिल करने वाला और ना करने वाला। तो आप NCT पढ़िए और NCT के अनुसार जो प्राथमिक लेवल है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक,
1 से 5 और 1 से 8। तो पहले ये सिर्फ 6 से 8, पहले 1 से 8 और 1 से 8 तक सिर्फ और सिर्फ L1 वाले जिसके पास BSTC वर्तमान की DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था, वही 1 से 8 तक शामिल थे। और फिर उस पर विवाद उत्पन्न होता है या फिर कुछ कुछ अपवाद स्वरूप सामने छुटपुट लड़ाइयाँ होनी शुरू होती है। तो राजस्थान सरकार पूरे देश के अंदर, ध्यान रखना, पूरे देश में सिर्फ एक राजस्थान ही राज्य ऐसा है जिसमें L2 और L1 है। बाकी अदर आप किसी भी स्टेट में देख लेना, ना रीट 1 है ना रीट 2 है। ठीक है, दो अलग अलग नहीं है। रीट 1 से 8 तक अकेला है और 8 से बाद आगे वरिष्ठ और व्याख्याता वाले जो प्राध्यापक है वो भर्ती अलग है। तो राजस्थान सरकार ने व्यावहारिक तौर पर L2 को 6 से 8 तक दिया हुआ है। अब फिर ये मांग करते हैं कि हमें 1 से 5 तक और दे दो। तो इनका पेट तो 6 से 8 तक ही नहीं भरा। ये 6 से 8 वाला है ना, इनका है नहीं है L2 वालों का। बुरा मत मानना L2 वाले, साधारण बात बता रहा हूं सबकी। L1 की भी बता दूंगा तब आप खुश हो जाओगे। तो L2 वालों को 6 से 8 तक सिर्फ और सिर्फ व्यावहारिक तौर पर दिया हुआ है 1974 के बाद, ना कि ये इनका है, क्योंकि 1 से 8 तक सिर्फ और सिर्फ BSTC का था। अब BSTC क्लियर नहीं हुई, सीधे बीएड में आगे 200 नंबर लेके, और फिर बीएड में आके मानने के बाद बोलते हैं हमें 1 से 5 तक और शामिल करो। तो फिर ये BSTC वाले छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे फिर? भाई 1 लाख बच्चे ये हैं, इन्होंने BSTC की है मेहनत करके। आप एक सब्जेक्ट से बीएड कर रहे हो और 2 साल में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो और पूरी की पूरी 1 से 8 तक कक्षा मांगते हो। ये 1 साल में 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्काउट का कैंप अलग से करते हैं, 2 साल के इनके 20 सब्जेक्ट हो गए, और फिर आप इनकी भी बोल रहे कि 1 से 5 तक हमें शामिल कर लो। तो आप इनका कैसे ले सकते हो भाई? तो L2 के लिए इतना है कि L1 में शामिल तो नहीं किया जाएगा। हो सकता है फॉर्म भरें ना भरें वो आपकी मर्जी है, मुझे बुरा कहें ना कहें वो आपकी मर्जी है। भाई इनके अनुसार ये है कि बेरोजगारों को बहकाया जा सकता है, आपसे पैसे लिए जा सकते हैं, शामिल नहीं किए जाएंगे क्योंकि आपको 6 से 8 तक अलग दे दिया है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 1 से 8 तक चाहे BSTC वाले हो और चाहे बीएड वाले हो, दोनों को शामिल करो। फिर तो यही हो सकता है कि भाई आप 1 से 5 तक आ जाओगे तो BSTC वाले जाएंगे कहाँ फिर? या तो फिर इनकी कॉलेजें बंद होगी। हाँ, हो सकता है BSTC कोर्स बंद कर दिया जाए और फिर बीएड रहे, 4 वर्षीय रहे, 2 वर्षीय रहे, तो उनको फिर अलग से शामिल कर लिया जाए, वो बाद की बात है। अब रही बात यहाँ की 26 मई वाली, 26 मई से पहले अगर रिजल्ट जारी होता है तब तो 26 मई को फैसला है, और 26 मई से पहले रिजल्ट जारी होता नहीं, हो ही नहीं सकता। 1 भी % ऐसा नहीं है कि 26 मई से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो 26 मई के बाद फैसला आएगा, क्योंकि अगर पहले फैसला आता है तो फिर विवाद खड़ा होगा, और विवाद पहले से ही बना हुआ है। और कुछ बातें बीच में आ रही है कि अगर इनके L2 के पक्ष में फैसला आता है तो L1 वाले जो ज्वाइनिंग ले रखे हैं पिछली भर्ती में 15,000, उन पर भी फर्क पड़ेगा। तो एक बार अगर रजिस्टर में साइन हो गया ना, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो भर्ती 15,000 की होगी, वो नौकरी पर लग गए और दूसरे वाले और लग जाएंगे। सब अपने अपने बेस पर तैयारी करें। L2 को सिर्फ इतना कि बुरा 1% ना माने, सच्चाई से अवगत करा है, सच्चाई का साथ दें। 6 से 8 तक आपका अधिकार नहीं, आपका व्यवहार है और व्यवहारिक तौर पर आपको दिया गया है। तो ये L2 के लिए। और L1 आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, बेफिक्र रहें, L1 में कभी भी L2 वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। वर्तमान सरकार के तहत आगे की बात आगे होगी, पता नहीं क्या फैसला निकलता है। आज के वीडियो में इतना ही।